भव का फेरा जीवन सफल बनाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। अरिहंत सिद्ध देव हमारे साध्य यही अब बन जाए। हर क्षण चिंतन इनका होवे, हर क्षण चिंतन इनका होवे। ऐसा भाव बनाना है, नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। आचारज उवझाय साधुगण साधक पद के अनुगामी। पंच महाव्रत लेकर संयम, पंच महाव्रत लेकर संयम पथ को ही अपनाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। दर्शन ज्ञान चारित्र तप अब शुभ साधन ये बन जाए। मिथ्यात्व तिमिर को दूर हटाकर, मिथ्यात्व तिमिर को दूर हटाकर सम्यक दर्शन पाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। गुरुवर दो आशीष हमें अब सतपथ पर हम बढ़ जाएं। स्वाध्याय की ज्योत जगाकर, स्वाध्याय की ज्योत जगाकर ज्ञान दीप प्रगटाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। मिट जाए भव भव का फेरा, मिट जाए भव भव का फेरा। जीवन सफल बनाना है, नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशा नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य, उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशा नमन। परम पूज्य, परम उपकारी, सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज साहब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज आसोज सुदी सप्तमी का दिन और एक पर्व का स्वागत आपको हमको सबको करना है, जिसका नाम है शाश्वत ओलीजी पर्व। यह ओलीजी पर्व 9 दिनों का पर्व है। आसोज सुदी पूर्णिमा तक चलने वाला पर्व है और साल में 2 बार मनाने जाने वाला पर्व है। चैत्री माह में भी इसी प्रकार मनाया जाता है, आसोज माह में मनाया जाता है। इस पर्व
को मनाने के पीछे लक्ष्य आत्मकल्याण है, और जिसका लक्ष्य आत्मकल्याण हो उस पर्व को हम कौन सा पर्व कहते हैं? तो लोकोत्तर पर्व कहते हैं। लौकिक पर्व जो सांसारिक सुख देता है, और लोकोत्तर पर्व जो आत्मिक सुख देता है। और आत्मकल्याण के माध्यम से आत्मिक सुख देने वाला यह पर्व नौपद ओली जी लोकोत्तर पर्व है। इस लोकोत्तर पर्व के आगमन पर हम अपने मन को, अपने तन को, दोनों को तैयार करके इस पर्व से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तन से हम आइम्बिल आदि तपस्या करते हैं, और मन से हम अपने भीतर में रहे हुए वस्तु राग, व्यक्ति राग आदि को छोड़ने का प्रयास करते हैं, और अधिक से अधिक आत्मा को निर्मल करने का प्रयास करते हैं। अब इस पर्व को मनाने के लिए दो चीज़ें हमको हमेशा मिलती है। एक मिलता है कथानक, जो श्रीपाल और मैना सुंदरी के माध्यम से हमको जानने को मिलता है, और दूसरा जो है वह मिलता है 9 पद में छिपे हुए 9 तत्व। दोनों को जानना, यानी तत्व और कथा दोनों को जानना, और तत्व का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कथा में कैसे हो रहा है उसको समझना, और उसके माध्यम से अपने जीवन की कथा को सुधार लेना। यानी वास्तव में तत्व ही सिद्धांत है, तत्व ही वास्तव में फॉर्मूले हैं जिनको हमको जानना होता है, और उनके माध्यम से हमें यदि कॉन्फिडेंस नहीं आए तो श्रीपाल और मैना सुंदरी का जो जीवन है वो एक तरह से सॉल्ड एग्जाम्पल होता है, और उस एग्जाम्पल के माध्यम से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन की समस्याओं को कैसे सॉल्व करना, कैसे समाधान को प्राप्त कराना, उसका मेथड, उसकी पद्धति सीख करके फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर अपने जीवन की ओर झांकना चाहिए, अपने जीवन का अवलोकन करना चाहिए, अपने जीवन की समीक्षा करना चाहिए, और अपने जीवन में जो गलतियां चल रही है, जो समस्याएं चल रही है, जो कमियां चल रही है, उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास केंद्र में या जीवन से जुड़े हुए 3 ही बिंदु हैं इन 9 दिनों के लिए। एक तो 9 पद में छिपे हुए तत्व, दूसरा श्रीपाल और मैना सुंदरी की कथा, और तीसरे हम स्वयं। सुधरना किसको है? तो सुधरना हमको है। सुधरने का माध्यम कौन है? तो तत्व और कथा, ये दोनों माध्यम हैं। तो कथा को भी इसलिए समझना है कि हम तत्व का एप्लीकेशन कैसे होता है ये जान लें, और उसके माध्यम से हम अपने जीवन को सुधार लें। तो उसी लक्ष्य से हम इस पहले सत्र में प्रारंभ कर रहे हैं श्रीपाल और मैना सुंदरी की कथा को, और दूसरे सत्र में पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हम जानेंगे 9 पद में छिपे हुए तत्वों को। तो कथा जब शुरू होती है तो आश्चर्य इस बात का नहीं होता कि ये कोई मुनिराज की कथा है या ये कोई परमात्मा की कथा है। आश्चर्य इस बात का होता है कि देखो, ये कथा तो है श्रावक और श्राविका की, लेकिन उनके गुणगान कौन करने जा रहे हैं? तो स्वयं मुनिराज करने जा रहे हैं, और वास्तव में हम जानेंगे कि गणधर गौतम स्वामी ने भी इनके गुणगान किए। तो कुछ तो इनमें ऐसा होगा, कुछ तो इनमें ऐसा होगा जो वास्तव में आदर्श होगा। वह क्या है? तो वास्तव में आत्मा सब समान होती है, चाहे वो श्रावक की हो, चाहे वो श्रमण की हो, और चाहे वो परमात्मा की हो। हर आत्मा समान ही होती है, लेकिन एक आत्मा जो होती है वो कर्म के उदयवश गृहस्थ जीवन में रहती है, वो श्रावक श्राविका कहलाती है। एक आत्मा कर्म के थोड़े क्षयोपशम से मुनि अवस्था को प्राप्त कर लेती है, और एक कर्म के क्षय होने से, पूर्णतया क्षय हो जाने से परमात्मा दशा को प्राप्त कर जाती है। तो ये आत्माएं जो थी, ये अभी कर्म के उदयवश अभी श्रावक और श्राविका के रूप में थी, लेकिन उसके बावजूद इनकी निर्मलता आदर्श थी, इनकी निर्मलता प्रेरक थी, इनकी निर्मलता जो थी वो सीखने योग्य थी। और इसीलिए गणधर गौतम स्वामी आदि के माध्यम से हमको इनकी कथाएं सुनने का मौका मिला। इनकी एक विशेषता यह भी है कि कभी कभी हमको लगता है, जब परमात्मा की बात चलती है, परमात्मा का जीवन चरित्र सुनने को मिलता है, तो हमें लगता है कि अरे ये जीवन चरित्र तो होना ही था ऐसा। जैसे भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक कठोर से कठोर साधना की, तो ये तो बहुत संभव है, क्योंकि वो कौन थे? वो भगवान थे। जब भगवान नाम आता है तो हमें लगता है ये तो बड़ा आसान काम था, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भगवान 6 महीने तक भूखे प्यासे रह सकते हैं, भगवान 6 महीने तक अभिग्रह धारण करते हुए जी सकते हैं, भगवान के ऊपर कोई देवता आकर के उत्सर्ग करे तो कोई बात नहीं। फिर कभी कभी सुनते हैं उनका सनन ऐसा होता है, उनका ये होता है, उनका वो होता है, पुण्य का अतिशय होता है, तो हमें लगता है भगवान थे। मुनिराजों को सुनते हैं तो लगता है कि अरे देखो, प्राचीन काल के मुनिराज ऐसे थे ही,
ना, क्योंकि वो भी भगवान बनने ही वाली आत्मा थी। तो उन्होंने यदि सर्प का डंस खा करके भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की, समता ही दिखाई, तो कौन सा बड़ा आश्चर्य। लेकिन जब हम सुनते हैं कि एक श्रावक और श्राविका जीवन में समता के साथ जिए और विपरीत परिस्थितियों में भी, मतलब विपत्ति में भी अपनी सहमति नहीं खोई, अपना ज्ञान नहीं खोया, तो हमें लगता है कि हाँ, इनसे कुछ सीखने को अपने को सहज मिल रहा है, इनसे अपने को सीखने को सहज मिल रहा है। और जब सहज लगता है, ये अपने वाले लगते हैं, अपने जैसे लगते हैं, तो हमें लगता है हमें भी ऐसा जीना चाहिए। तो शायद इसी कारण से वर्ष में एक बार नहीं, वर्ष में कितनी बार, 2 बार हमारे को ये कथानक सुनने को मिलते हैं। और जो रेगुलर सुनते हैं उनको तो ये चलचित्र की तरह पूरे याद रहते हैं, लेकिन उसके वो सुनने को मिलते हैं। क्योंकि क्या होता है, कथा में हम कथा तो सुन लेते हैं, कथ्य को भूल जाते हैं। जो कथा में छिपा हुआ कथ्य है, कथ्य मतलब जानने योग्य जो है, जिसके उद्देश्य से कथा सुनाई गई, उस उद्देश्य को भूल जाते हैं। जैसे दिन भर में कितनी बार शुगर लेते हैं, लेकिन हम मेडिसिन लेना होती है तो फिर शुगर कोटेड मेडिसिन लेना पड़ती है। क्यों लेना पड़ती है? क्योंकि वो ऐसे गले नहीं उतरती। लेकिन कोई शुगर चूस ले और दवाई वापस थूक दे तो क्या होगा उसका, वो ठीक नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से कथा सुन लेते हैं हम अक्सर और कथ्य को भूल जाते हैं। तो कथ्य को ना भूलें, उस तथ्य को ना भूलें, उस तत्व को ना भूलें, जो उसका सार है उसको ना भूलें, जो उसमें छिपी हुई प्रेरणा है उसको ना भूलें। उसके लिए क्या बताया गया कि आप बार बार इस कथा को सुनो, जिससे कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं उस कथ्य को आप प्राप्त करोगे और उस कथ्य के माध्यम से जीवन सुधरेगा। पर यह ध्यान रखना है अपने को कि अपन यहाँ जो कथा सुनेंगे, कथा तो श्रीपाल और मैना सुनने की रहेगी, लेकिन कथ्य किसके लिए रहेगा? कथ्य अपने लिए रहेगा। और अपने को उस कथ्य को समझना है और कथ्य को कैसे अप्लाई करना जीवन में, वो स्वयं उसका शोध करना है, स्वयं उस मार्ग की खोज करना है, जिससे हम समझ सकें कि इसको अप्लाई कैसे किया जाए, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है अगले 9 दिनों में कि इसमें छिपे हुए जो तत्व हैं, तथ्य हैं, कथ्य हैं, इनको आप अपने अक्षरों से नोट भी कर लें मन में या कॉपी में, जिससे कि आप बार बार उसको दोहरा सकें और उस कथ्य को अप्लाई जीवन में कर सकें। तो हम शुरू करते हैं। ये कथा शुरू होती है, कथाकार भगवान जो है वो हमें कहाँ ले जाते हैं, तो 24वें तीर्थंकर परमात्मा के शासन में ही, उनकी मौजूदगी में ही वो जब विचरण कर रहे थे उसी भूमि पर ले जाते हैं। वो और कोई भूमि नहीं थी बल्कि जम्बू द्वीप में ही, भरत क्षेत्र में ही, मैंने भारतवर्ष में ही मगध देश था, जिसे आज हम बिहार कहते हैं, वो मगध देश था। और उस मगध देश में ही परमात्मा विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते राजगृह नगरी में उनका आगमन हुआ। राजगृह नगरी ऐसी नगरी कि आज भी देखें तो ये धर्म नगरी है। हर प्रकार के धर्मावलंबी जो हैं यहाँ आते हैं और उनके धार्मिक स्थान यहाँ बने हुए हैं और वो अपनी उपासना, अपनी आराधना करते हैं। कहीं ना कहीं ये वो प्राचीन नगरी है कि जहाँ पर धर्म का विशेष प्रभाव था और लोगों में धर्म की मान्यता बहुत अधिक थी। और इसीलिए आज तक वह धर्म नगरी राजगृह आज भी धर्म नगरी बनी हुई है। तो ऐसी धर्म नगरी राजगृह में परमात्मा का ऐसे तो कई चातुर्मास भी हुए और कई बार विचरण भी हुआ। तो एक बार ऐसे ही सहज ही यहाँ पर परमात्मा विचरण हुआ। वो परमात्मा का समोसरण देवताओं ने यहाँ पर बनाया। देवताओं ने अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति की और समोसरण की रचना की। सुंदर सा समोसरण था, परमात्मा उसमें सुशोभित हो रहे थे। जैसे एक किले में एक राजा जो है वो शिखर पर यदि शोभायमान होता है, उसी प्रकार से 3 भुवन के राजा, 3 भुवन के नाथ हमारे परमात्मा जो थे, वो परमात्मा महावीर वहाँ पर सुशोभित हो रहे थे। इधर वनपाल आकर के जिस उद्यान में परमात्मा विराजमान हुए, समोसरण लगा, उसी का रक्षक वनपालक जो था, वो वनपालक आता है और राजा जी को सूचना देता है। राजा भी कौन? तो राजा भी परमात्मा महावीर के परम भक्त। नाम था उनका शैणिक महाराजा। शैणिक महाराजा की समृद्धि दोनों तरफ थी। एक तरफ उनके राज्य की कोई सीमा नहीं, विशाल राज्य था उनका, अपार समृद्धि उनके पास थी। हाथी, घोड़े, रथ, पालकी की कोई कमी नहीं, सेना की कोई कमी नहीं, धन बल भी था, बाहुबल भी था और इसके अलावा यौवन बल भी था। सब कुछ
तरीकों से वो बलवान थे, समृद्ध थे। इधर बाहर का वैभव ऐसा था, लेकिन अंदर का भी कुछ वैभव था। व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन करना है तो कैसे करना? तो उसके बाह्य वैभव से ही नहीं करना, उसके गुण वैभव से भी करना। तो उनके गुण वैभव को जब झांक के देखने का प्रयास करते हैं तो वहाँ मिलता है कि देखो उनके पास सबसे बड़ा बल क्या था? तो सबसे बड़ा बल था समर्पण बल। उस समर्पण बल के कारण से उनका विनय बल था, विवेक बल था, सच्चरित्र का बल था। उनका जीवन जो था वो आत्मबल से, एक तरफ बाहर से बलवान थे और एक तरफ थे। जो व्यक्ति होता है, क्रोधी होता है, लोभी होता है, उसको जड़ के लिए बार बार झुकना पड़ता है और परमात्मा से दूर रहना पड़ता है। और परमात्मा से दूर होना मतलब संस्कारों से दूर होना, नीतियों से दूर होना, सच्चरित्र से दूर होना। और जहाँ सच्चरित्र से दूर हो जाते हैं तो वहाँ पर अवगुणों का आक्रमण होते देर नहीं लगती और वो किला जो है कमज़ोर पड़ जाता है और आत्मा जो है विकारों की शिकार हो जाती है। तो ये शैणिक महाराजा बिल्कुल जागृत शावक थे और इतने जागृत थे कि परमात्मा के प्रति समर्पण इनका अटूट था, अखंड था। और इसीलिए जैसे ही वन पालक ने सूचना दी तो शैणिक महाराजा फौरन उस समय सिंहासन पर से उठ खड़े हुए, क्योंकि प्रभु का नाम आते से मैं सिंहासन पर कैसे रह सकता हूँ। तो नाम सुनने मात्र से खड़े हो गए विनय भाव के साथ और उस दिशा में जाकर जहाँ परमात्मा का सम्मोहन था उनको वहीं से वंदन किया। और वंदन करने के बाद इतनी खुशी की बात थी, इतना आनंद था कि उस समय उन्होंने क्या करा, अपने बहुत सारे आभूषण आदि उनको दान दे दिए वन पालक को, कि तुमने मुझे खुश कर दिया। कोई राज्य विजय की सूचना नहीं थी, कोई पुत्र प्राप्ति की सूचना नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ये साधक आराधक जो होते हैं, एकमात्र आधार कौन होता है कि देव गुरु धर्म की प्राप्ति हो जाना, उनका आलम्बन मिल जाना इनकी खुशी का आधार बन जाता है। तो ऐसे ही अपना जीवन होना चाहिए कि जब जब देव गुरु धर्म की प्राप्ति हो तो अपने को एक विशेष उल्लास आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। और उस आनंद के कारण से ही हमारी उनसे निकटता होती है, उनसे प्रीति होती है, उनकी भक्ति हम कर पाते हैं और धीरे उनके वचनों को प्राप्त करके हम अपने जीवन को सुधार पाते हैं। तो ऐसा ही कार्य करने के लिए तत्पर होकर के शैणिक महाराज ने क्या किया, अपने परिवारजनों को, अपने प्रजाजनों को सबको सम्मिलित किया और सम्मिलित करके कहाँ ले गए, तो उनको समोसण में ले गए। यहाँ क्या प्रेरणा मिलती है कि अक्सर अशुभ कार्य जब होते हैं तो पूरा परिवार एक हो जाता है। यदि किसी की शादी में जाना है तो पूरा परिवार एक साथ और वो भी समय पर तैयार हो जाता है, श्रृंगार के साथ सज धज करके, और अच्छे एक ही गाड़ी में सब मिलजुल करके रवाना हो जाते हैं। कभी किसी पार्टी में जाना है, कभी किसी मूवी में जाना है, कभी किसी मॉल में जाना है, कभी किसी कोई कार्यक्रम में जाना है, तो बराबर सब एक हो जाते हैं। पर आप देखो कि सुबह सुबह का समय होता है जब सब घर पर ही रहते हैं, उसके बाद देखो कि कोई मंदिर जाता है, कोई नहीं जाता है, कोई मंदिर जाता है तो अकेले ही चले जाता है, कोई घर में रहते हैं घर में ही रह जाते हैं, किसी की इच्छा हो तो भैया मंदिर जाओ, न हो तो मत जाओ, कोई प्रवचन सुनने आता है, कोई मंदिर जाकर के वापस लौट आता है। मतलब सब अकेले अकेले जाते हैं और अकेले अकेले जो भी करना है करके वापस आ जाते हैं। कोई उत्साह विशेष नहीं और कोई सामूहिकता नहीं। सामूहिकता नहीं होने से विचारों की भिन्नता, और विचारों की भिन्नता होने से क्या होता है, व्यवहार की भिन्नता हो जाती है। इसीलिए क्लेश, कलह, मतभेद, मनभेद ये चलते रहते हैं। क्या करना चाहिए, शैणिक महाराज ऐसा काम करना चाहिए। उन्होंने मानो संग निकाल दिया और सबको लेकर के परमात्मा के समोसे में चले गए। मतलब अशुभ काम में जब हम साथ हो सकते हैं तो शुभ काम में साथ क्यों नहीं हो सकते, ये सोचना हम। बस ये प्रेरणा हमको उन्होंने दी। शैणिक महाराज पहुँचे, भगवान महावीर तक पहुँचे, उनको 3 प्रदक्षिणा दी, वंदन किया, मानो ये फरियाद कर रहे हैं कि हे प्रभु मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो और मैं भी आपके समान मुक्ति महल को प्राप्त हो जाऊं। और उनको वंदन करने के बाद गौतम स्वामी के पास जाते हैं और गौतम स्वामी 50,000 शिष्यों के गुरु, और उनको ही वंदन करते हैं। और उनकी देशना का काल उस समय चल रहा था तो उनकी देशना को श्रवण करते हैं। जब उनकी देशना को श्रवण करते हैं तो योग संयोग से उस देशना में आज विषय किसका था, महात्मा किसका था, महत्ता किसकी बताई जा रही थी, तो आज 9 पद की महत्ता बताई जा रही थी। तो शैणिक महाराज ने 9 पद की महत्ता सुनी तो ये समझ में आया उनको कि 9 पद में 9 विषय हैं और ये 9 विषय का अपना अपना महत्व है। जैसे कल भी हमने चर्चा की
कि अरिहंत पद, सिद्ध पद, ये 2 पद शुरू के हैं, फिर आचार्य पद, उपाध्याय पद और साधु पद, ये 3 पद मध्यम हैं, और अंत में जाकर के दर्शन पद, ज्ञान पद, चारित्र पद और तप पद, ये 4 पद हैं। इस प्रकार से इन 9 पदों के 3 विभाजन हैं। तो पहले 2 पद कैसे हैं? यदि इन 9 का अपन विश्लेषण करें तो पहले 2 पद देव पद हैं, दूसरे 3 पद कौन से हैं? गुरु पद हैं, और अंतिम 4 पद क्या हैं? धर्म पद हैं। ये एक प्रकार से विश्लेषण होता है, यानी 9 पदों में हमें क्या मिल रहा है? तो देव भी मिल रहे हैं, गुरु भी मिल रहे हैं और धर्म भी मिल रहा है। देव, गुरु और धर्म हमें कैसे जीना? तो धर्म के अनुरूप जीना। पर धर्म के अनुरूप जीने के लिए हमको प्रेरणा कौन देने वाले हैं? तो गुरु देने वाले हैं। और गुरु जब प्रेरणा देंगे और धर्ममय जीवन बनेगा हमारा, तो अंत में हमें किसकी प्राप्ति हो जाएगी? तो देव की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार देव, गुरु और धर्म का समन्वय ही 9 पद है। और दूसरे तरीके से देखें तो इसमें हमारा साध्य भी है, साधक भी है और साधन भी है। साध्य क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? गोल को, लक्ष्य को। साधक किसे कहते हैं? उस प्रैक्टिशनर को, उस व्यक्ति को जो कि उस गोल की प्राप्ति के लिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। और साधन किसे कहते हैं? उन मीन्स को, उन माध्यमों को, उन उपायों को जिनके द्वारा एक साधक अपने साध्य तक पहुंचता है। तो किसी भी कार्य को करने में यदि इन 3 घटक में से कोई एक घटक भी नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो काम नहीं होगा। ये साध्य नहीं है तो आप चलोगे किस दिशा में? आप कार्य किस लिए करोगे या क्या करोगे? आपको क्लियर ही नहीं है। यदि साधक ही नहीं है तो काम करने वाला ही नहीं है, तो कार्य की प्राप्ति कैसे होगी? और यदि साधन नहीं है तो भले कार्य करने वाला कितना ही उत्साहित क्यों ना हो, कार्य करने वाला कितना ही संकल्पित क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद वो कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिना साधन के साध्य की प्राप्ति होती नहीं है। संसार में ये फॉर्मूला हम हमेशा लगाते हैं। संसार में ये फॉर्मूला हमेशा लगता है हमारा। यदि आपको कोई रसोई बनाना है तो रसोई आपके लिए क्या हो गई? साध्य हो गई। और आप कौन हो गए? साधक हो गए। लेकिन चौके में बाकी कुछ भी चाहिए, रॉ मटेरियल, वो क्या बन गया? साधन बन गया। तो यदि साधन नहीं है तो काम नहीं होगा, साधक आज नहीं है तो भी काम नहीं होगा, और क्या बनाना है यानी साध्य नहीं है तय तो भी काम नहीं होगा। तो एक तरह से मैनेजमेंट का जो तरीका होता है वो साध्य, साधक और साधन पर निर्भर रहता है। तो अब ये प्राचीन काल का मैनेजमेंट, ये मोक्ष का मैनेजमेंट, ये आत्मकल्याण का मैनेजमेंट, इसमें भी इन 3 में से किसी एक की उपेक्षा नहीं की गई। तीनों का महत्व बताया गया। साध्य को ही महत्वपूर्ण मानो, साधक को ही महत्वपूर्ण मानो और साधन को ही महत्वपूर्ण मानो। तो इन 9 पदों में साध्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य हमारा कि अरिहंत पद और सिद्ध पद की प्राप्ति करना, यानी परमात्मा पद की प्राप्ति करना, यानी कर्मों पर विजय प्राप्त करना, यानी राग द्वेष मोह पर विजय प्राप्त करना, यानी दुखों से मुक्त हो जाना, यानी परम सुख, परम शांति और परम आनंद को पा लेना, यानी आत्मा में लीन हो जाना। यदि साधक देखें तो साधक क्या है? तो साधक है, वास्तव में अपन तो साधक नहीं है, अपन साधक के अभ्यासी हैं। साधक बनने का अभी अभ्यास कर रहे हैं, साधक बनने की पूर्व भूमिका है हमारी। पर असली साधक कौन है? तो असली साधक है आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान और साधु भगवान। ये एक तरह से वो लाइसेंसी हैं जिनको वास्तव में लाइसेंस मिला है कि अब आप साध्य की प्राप्ति का प्रयत्न करो। उसके पहले के जो हम हैं श्रावक श्राविका, वो वास्तव में साधक नहीं है, साधक की पूर्व भूमिका है। लेकिन पूर्व भूमिका मजबूत होगी तो ही एक दिन हम क्या बन जाएंगे? हम साधक की श्रेणी में आ जाएंगे। तो आचार्य, उपाध्याय, साधु इस प्रकार साधक हैं। और अब ये साधना क्या कर रहे हैं? इनके पास साधना करने के साधन क्या हैं? तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, मतलब सही जानना, सही मानना, सही जीना और प्रतिकूलता में भी सही जीना। ऐसे ये 4 प्रकार की आराधनाएं जो हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप की, ये आराधना करते हुए एक साधक क्या करते हैं? साध्य पद की प्राप्ति करते हैं। तो जैसे घोड़ा होता है ना, तो घोड़े को दौड़ में क्यों रखा जाता है? घोड़े को दौड़ में क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसमें एक क्षमता है कि वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है।
उसमें क्षमता है कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। यदि पंछी हो तो उड़ जाएगा इधर उधर आड़ा तिरछा, यदि कुत्ता होगा तो ऐसे ऐसे चलेगा, लेकिन घोड़ा होता है सीधे सरपट भागता है। लेकिन शर्त एक है उसकी, क्या शर्त है कि उसके साइड में क्या होना चाहिए, 2 पट्टियाँ होनी चाहिए जो उसको इधर उधर डाइवर्ट होने से रोक सकें। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो अपने भीतर में छिपी हुई उसकी जो क्षमता रहती है वो क्षमता काम में आती है और वो सीधे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। लेकिन बाहर से हटता है, बाधक तत्वों से हटता है और अपने साध्य को लक्षित करता है और उसके लिए प्रयत्न करता है, तो घोड़े की अंदर छिपी हुई क्षमताएँ, योग्यताएँ प्रकट होती है और वो अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये अरिहंत पद और सिद्ध पद की प्राप्ति हो सकती है। किसको हो सकती है? हर साधक को हो सकती है, हमें भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि हम साधना कौन सी करें, तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की साधना करें। ये साधना जब हम करने निकलते हैं तो हमारे को फिर इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना। जब इधर उधर डाइवर्ट नहीं होंगे तो हम सम्यक दर्शन की आराधना करेंगे, मिथ्या दर्शन की आराधना से बचेंगे। आप ये समझ जाइए कि जितने समय अपन देवगुरु धर्म के निकट हैं उतने समय अपन सम्यक दर्शन की आराधना कर रहे हैं। तो जितने समय अपन टीवी के पास हैं, मोबाइल के पास हैं, गपशप कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तब समझ जाइए हम किसके पास हैं, तो हम संसार के पास हैं। और संसार के पास है तो हम क्या कर रहे हैं? वास्तव में अपनी मिथ्या मान्यताओं का ही पोषण कर रहे हैं, झूठे सुख का ही पोषण कर रहे हैं, झूठी कल्पनाओं का ही पोषण कर रहे हैं। तो जिसके आँख के पास में पट्टी बंदी है, मतलब इसको अपना लक्ष्य दिख रहा है, वो तो दर्शन, ज्ञान, चाहिए तब की आराधना करेगा। और बाकी जीव क्या हो जाते हैं? वो भटक जाते हैं। इसीलिए अपने ऐसे जीव क्या करते हैं? बहुत जल्दी बाहर की ओर भटक जाते हैं। वो दर्शन, ज्ञान, चाहिए तब की आराधना तो नहीं करते हैं और एक तरह से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चाहिए की विराधनाएं करते रहते हैं। तो इसलिए गौतम स्वामी ने यहाँ पर श्रेणिक महाराजा आदि सबको संबोधित करते हुए नवपद का महात्म्य बताया और ये समझाने का प्रयास किया कि नवपद में सब कुछ छिपा हुआ है। और फिर कहते कहते क्या कह गए कि इसकी आराधना ऐसी वैसी नहीं करना चाहिए, बल्कि कैसी करना चाहिए? तो बोलते हैं जैसे श्रीपाल और मैनासुंडी ने आराधना की वैसी आराधना करनी चाहिए। इतना सुनना हुआ और श्रेणिक महाराज के मन में एक प्रश्न उठ गया कि श्रीपाल कुमार कौन थे और इन्होंने कैसी आराधना की और इनको क्या लक्ष्य की प्राप्ति हुई, इन्होंने क्या पाया। तो उन्होंने प्रश्न जिज्ञासा के रूप में प्रस्तुत कर दिया और जिज्ञासा को सुन करके गौतम स्वामी ने उसका निराकरण करने के लिए उस कथा को प्रारंभ किया कि आखिर श्रीपाल कुमार कौन थे, किन परिस्थितियों में जिए और किन परिस्थितियों में रहते हुए भी उन्होंने कैसी कैसी आराधना की और आखिर ये नवपद की आराधना करते करते उन्हें अपने लक्ष्य की ओर कैसे कदम बढ़ाया। तो इस बात का वर्णन करने के लिए अब वो गौतम स्वामी महाराज श्रेणिक महाराजा को और बाकी सब उस पर्षदा में बैठे हुए लोगों को कहाँ ले जाते हैं? तो 20वें तीर्थंकर परमात्मा के शासन में ले जाते हैं, यानी मुनि सूरज स्वामी भगवान के शासन काल में ले जाते हैं। और वहाँ पर भी कहाँ ले जाते हैं? तो पहले शुरुआत वो करते हैं मैनासुंदरी के जीवन चरित्र को प्रारंभ करते हुए, मतलब मैनासुंदरी के घर से। तो कहते हैं कि एक धर्म नगरी थी जो आज भी है। कौन सी नगरी? उज्जैन नगरी। और उज्जैन नगरी में प्रजापाल नाम के राजा रहते थे। जैसा नाम था वैसे उनका काम भी था। वो कुशल प्रशासक भी थे, मतलब एक तरह से राज्य सत्ता का मैनेजमेंट कैसे करना, प्रशासन कैसे करना, उसकी कला उन्हें पूरी थी, वो निपुण थे उसमें। उनकी अनेकों रानियां थी, उनमें 2 रानियां मुख्य थी। कौन कौन सी? सौभाग्य सुंदरी और रूप सुंदरी। सौभाग्य सुंदरी और रूप सुंदरी। तो प्रजापाल राजा जो थे वो सौभाग्य सुंदरी, रूप सुंदरी आदि रानियों के साथ रहते थे। प्रजा की व्यवस्था अच्छी ढंग से चल रही थी, लेकिन साथ में घर की व्यवस्था भी अच्छे ढंग से चल रही थी। अच्छे ढंग से कैसे चल रही थी कि राजा के जीवन में कुछ सिद्धांत बने हुए थे, उन सिद्धांतों राजा चलते थे। राजा का सबसे पहला सिद्धांत क्या था कि मैं कोई धर्म वर्म नहीं मानता। मतलब राजा स्वयं कैसे थे? स्वयं नास्तिक थे। राजा स्वयं नास्तिक थे, उन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं था। लेकिन उनकी अच्छाई क्या थी कि उन्होंने अपने घर में व्यवस्था इस प्रकार से कर रखी थी
कि मैं भी जीऊँगा, तुम भी जियो, आपस में क्लेश कला करना नहीं है, अपने को शांति जीना है। तो इसलिए तुमको जिस धर्म को मानना है तुम मानो, मुझे धर्म को नहीं मानना, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन तुमको धर्म में मानते हुए भी मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें। अपने घरों में कईयों में ऐसी व्यवस्था रहती है। सही व्यवस्था है ये कि गलत व्यवस्था है? गलत व्यवस्था है। सही सिर्फ इतनी है कि कम से कम दूसरे को रोक नहीं रहे, पर गलत इस रूप में है कि लंबे समय तक ऐसे घर में शांति रह नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जहाँ मतभेद हैं वहाँ मनभेद तो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, पर फिर भी और अधिक बिगाड़ ना हो इसके लिए व्यवस्था ठीक है कि मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम मुझे रोको मत। तो इसी स्वतंत्रता की व्यवस्था में वो परिवार चल रहा था। तो एक तरह से देखा जाए तो 3 अलग अलग तरह की मान्यताएं वहाँ थी। पहली मान्यता राजा की थी जो स्वयं नास्तिक थे। दूसरी मान्यता सौभाग्य सुंदरी जी की थी, वो शिव मत को मानने वाली थी, शिव जी को मानने वाली थी। और तीसरी जो थी वो रूप सुंदरी और वो जैन मत को मानने वाली थी। ऐसे तीनों अपने अपने तरीके से जीवन जी रहे थे। इन तीनों का जीवन चलता रहा। चलते चलते एक समय आया कि दोनों रानियां गर्भवती हुई। समय आने पर जन्म हुआ पुत्रियों का। 2 पुत्रियों ने जन्म लिया और सौभाग्य सुंदरी की पुत्री का नाम सुर सुंदरी रखा गया और रूप सुंदरी की पुत्री का नाम मैना सुंदरी रखा गया। दोनों पुत्रियां थोड़ी बड़ी हुई। अब ये जो शैशव काल उनका बीत रहा था, ये किस में बीत रहा था? तो एकदम राजकीय ठाट बाट में, ऐशो आराम के बीच में, और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। जितना चाहें उससे अधिक मिलता, जितना मांगे उससे अधिक मिलता, और जीवन में किसी प्रकार की कमी तो देखी ही नहीं दोनों पुत्रियों ने। अपने पुण्य से भी कई गुना अधिक पुण्य किनका था? उस मैना का था और सुरसुंदरी का भी था। और दोनों ने इस प्रकार से अपना बचपन बिताया। और कहते हैं बचपन के संस्कारों को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। जैसे आज अपने से कोई बोले तो कई बार अपनी बहनें क्या बोलती हैं कि पियर में हम बहुत खुश थे। तो पियर छोड़े हुए कितने साल हो गए? तो बोले 15 साल हो गए। लेकिन 15 साल पहले हम बहुत खुश थे। इसका मतलब उनका भी रह रहकर किसका ख्याल आता है? हाँ, कि वहाँ पर टेबल पर ग्लास आ जाती थी पानी की, है ना, कभी चाय बनाना नहीं पड़ती थी, कभी कोई दिक्कत आती नहीं थी, 9-9 बजे उठते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो संस्कार आज भी हैं। कोई बोले कि आज तो आप सही जी रहे हो, नहीं, जीना पड़ रहा है। यदि थोड़ी सी स्वतंत्रता मिले तो हम वापस किस में आ जाएं? उस पुराने रूप में आ जाएं। तो बचपन के संस्कार बहुत गहरे होते हैं। तो सुरसुंदरी और मैना सुंदरी जिस परिवेश में रहे, जिस वातावरण में रहे, तो वो संस्कारों का कितना गहरा असर उनके जीवन में हो सकता था, ये हम सोच सकते हैं। लेकिन समय जैसे से बीता, अब थोड़ी बड़ी हुई, तो माता पिता को ऐसा लगता है कि जब शादी होती है कि अब हमारा पढ़ाई लिखाई का सब टेंशन खत्म हो गया पहले का, अब हमारे करियर का टेंशन खत्म हो गया, अब तो हमारे जीवन की एक व्यवस्था हो गई, अब दाम्पत्य जीवन में आ गए, अब पूरा भविष्य अच्छा रहेगा। लेकिन चिंताएं समय समय पर आती रहती है और एक जाती है तो दूसरी फिर आ जाती है। तो माता पिता को थोड़ी चिंता होने लगी। चिंता इस बात की होने लगी कि अपनी पुत्रियां बड़ी हो रही है, तो इनको यदि हमने पढ़ाया लिखाया नहीं, यदि हमने इनको शिक्षा दीक्षा नहीं दी, तो इनका भविष्य क्या होगा? तो आप सोचिए कि हर व्यक्ति रिस्क में है। खूब पाप के उदय वाला भी रिस्क में चल रहा है और खूब पुण्य के उदय वाला भी रिस्क में चल रहा है। तो इतने पुण्यशाली परिवार होते हुए भी उनको चिंता सताने लगी, हमारी बेटियों का क्या होगा, भविष्य क्या होगा। तो भविष्य में क्या होगा, उस चिंता में वर्तमान में उनको कुछ न कुछ पढ़ाना चाहिए। तो पढ़ाने के लिए कहाँ भेजा जाए और किसकी इच्छा से भेजा जाए? तो पिता ने एक अच्छा कदम उठाया। क्या कदम उठाया कि जैसा रानियाँ चाहेंगी वैसा मैं उनके लिए पंडित कर दूंगा और उनकी शिक्षा दीक्षा कर दूंगा। तो शैव मत को मानने वाली रानी साहिबा सौभाग्य सुंदरी ने अपनी पुत्री सुर सुंदरी को कहाँ भेजा? तो एक शिवभूति पंडित के पास भेज दिया। और इधर जैन मत को मानने वाली माता ने, रूप सुंदरी ने, अपनी बेटी मैना सुंदरी को कहाँ भेज दिया? तो सुबुद्धि नामक एक पंडित के पास भेज दिया। अब शिवभूति सुर सुंदरी को और सुबुद्धि जो है मैना सुंदरी को शिक्षा देने लगे। दोनों की शिक्षा कुछ कॉमन थी और कुछ अलग थी। दोनों की शिक्षा कुछ कॉमन थी और कुछ अलग थी।
दिखने वाली शिक्षा दोनों की कॉमन थी और नहीं दिखने वाली शिक्षा वो दोनों की थोड़ी अलग थी। दिखने वाला ज्ञान दोनों का कॉमन था और नहीं दिखने वाला ज्ञान थोड़ा सा अलग था, लेकिन उस थोड़े से अलग ने पूरे जीवन की काया पलट कर दी। सुरसुंदरी ने समय के साथ साथ साहित्य पढ़ा, व्याकरण पढ़ा, अलंकार पढ़े, छंद पढ़े, तर्क पढ़े, न्यायशास्त्र पढ़े, ऐसे अनेक प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करा, 64 कलाओं में निपुण हो गई और इस प्रकार से अब एक प्रतिभाशाली एक व्यक्तित्व बन करके वो प्रकट हुई। मतलब बचपन का अभी जो अपरिपक्व काल था वो बीत गया और पूरी शिक्षा दीक्षा होते होते वो एक परिपक्व व्यक्तित्व बन गई। क्यों? क्योंकि उसके पास अब प्रतिभाएं थी। 64 कलाओं को सीखना इतना आसान नहीं है। 64 कलाओं को सीखना इतना आसान नहीं है। कोई बोले कि आपका गायन भी अच्छा हो, आपका लेखन भी अच्छा हो, आपका भाषण भी अच्छा हो, आपके पास कलाएं भी हो, आपके पास कुछ शिल्प भी हो, आप वाद विवाद भी कर सकें, ऐसे अनेक प्रकार की प्रतिभाएं आप में हो, तो एक व्यक्ति में 64 कलाएं जितनी प्रतिभाएं मिलना इतना आसान है क्या? बहुत कठिन है। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई प्रतिभा है, लेकिन एक ही व्यक्ति में बहुत सारी प्रतिभाएं हो, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। तो सुरसुंदरी अपने आप में एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व बन गया। इधर मैना सुंदरी की भी ये सब शिक्षाएं होती गई, पर इन सब शिक्षाओं के साथ साथ उसने कुछ और शिक्षा प्राप्त की जो सुरसुंदरी ने प्राप्त नहीं की। कौन सी शिक्षाएं प्राप्त की? तो लौकिक के साथ साथ कुछ लोकोत्तर शिक्षाएं प्राप्त की। या यूँ कहें कि बाहरी शिक्षा के साथ साथ कुछ अंतरंग शिक्षाएं प्राप्त की, और स्पष्ट कहें तो कुछ प्रभाव बनाने वाली शिक्षाओं के साथ साथ स्वभाव को सही करने वाली शिक्षाएं प्राप्त की। क्या उसकी आवश्यकता थी? क्या प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए कि स्वभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए? हम किस में लगे हैं? प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने। तो उसने कुछ स्वभाव को सुधारने वाली शिक्षाएं प्राप्त की। कौन सी शिक्षा है वो जो स्वभाव को सुधारती है? स्वभाव को सुधारने वाली कोई शिक्षा है क्या? अपने नेचर को, अपने भावों को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने वाली क्या कोई शिक्षाएं हैं क्या? अपने आप को हर परिस्थिति में आनंद में रखने वाली कोई शिक्षा है क्या? अनुकूलता के साथ साथ प्रतिकूलता में जीने योग्य बना सके अपने को, ऐसी कोई शिक्षा है क्या? कौन सी शिक्षा है वो? हाँ, तो जैसे कर्म सिद्धांत। अब कर्म सिद्धांत हमारे लिए क्या है? एक नॉलेज है, पर कौन सा नॉलेज है वो? इन्फॉर्मेटिव नॉलेज है, सूचनात्मक ज्ञान है। कर्म है, कर्म के 2 प्रकार है, घाती अघाती, एक के 4 प्रकार हैं, फिर उनके देखो 47 प्रकार हैं, इनके 101 प्रकार हैं। ऐसे करते करते 148 प्रकार के कर्म होते हैं। ये पहला कर्मग्रंथ हो गया हमारा। फिर ऐसे ही अब किसके कितने कम होते जाते हैं, ये दूसरा कर्मग्रंथ भी हमारा हो गया। ऐसे किस जीव के कितने कौन से घुमा फिरा करके तीसरा कर्मग्रंथ भी हो गया। ऐसे करते करते हमारे सब कर्मग्रंथ हो जाते हैं। पर ये हमने क्या लोकोत्तर शिक्षा को सूचनात्मक ज्ञान बना दिया, भावात्मक ज्ञान नहीं बनाया। सूचनात्मक ज्ञान बनाया, भावात्मक ज्ञान नहीं बनाया। जबकि वास्तव में लोकोत्तर शिक्षा किस लिए है? भावों को सही करने के लिए। 14 राजयोगों को समझाया जाता है, ये भी लोकोत्तर शिक्षा का पार्ट है, लेकिन इसके पीछे भाव कुछ और हैं कि जीव का वैराग्य बढ़े और राग घटे। तो हम अक्सर क्या करते हैं? अक्सर ये गलती करते हैं कि लोकोत्तर शिक्षा हम भी लेते हैं, लेकिन हम कैसे लेते हैं? उसको लौकिक तरीके से लेते हैं। जैसे एक डॉक्टर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन MBBS में पढ़ते पढ़ते सब अंदर कलेक्ट करते जाता है, और फिर जब वो मरीज आता है तो उसके अंदर की मेमोरी काम करती है, अच्छा इस बीमारी में ये दवाई लेना है, दैट्स ऑल। मतलब उसकी भावना नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन वो दवाई देता और लेता रहता है। एक CA जो रहता है वो व्यापार चलवाता रहता है, लेकिन भावना की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लौकिक ज्ञान बिना भावना के काम कर लेता है। लेकिन हमने गलती क्या करी? लोकोत्तर ज्ञान भी ऐसे ही प्राप्त कर लिया। पर मैना सुंदरी ने शायद ये गलती नहीं की। उसने क्या किया? उसने पिया और थूका ऐसा काम नहीं किया। उसने क्या किया? पिया और गुटक लिया। ऐसे करते करते वो किससे भर गई? वो लोकोत्तर ज्ञान से ही भर गई।
लोकोत्तर ज्ञान उसकी संवेदनाओं में आ गया, लोकोत्तर ज्ञान उसके भावों में आ गया, लोकोत्तर ज्ञान उसकी आत्मा में रम गया। इस प्रकार से लौकिक शिक्षा भी ले ली, लोकोत्तर शिक्षा भी ले ली, और दोनों शिक्षाओं को लेकर के अब वो भी एक अपने आप में प्रतिभाशाली व्यक्तित्व बन गया, जिसका बाह्य व्यक्तित्व भी प्रतिभाशाली था और अंतरंग व्यक्तित्व भी प्रतिभाशाली था। और इधर सुर सुंदरी का बाह्य व्यक्तित्व बहुत प्रतिभाशाली हो गया। अब दोनों पंडितों ने जब पाया कि हमने जितनी शिक्षा दे सकते थे सब दे दी, और इन राजकुमारियों ने इन दोनों शिक्षा मतलब इन शिक्षाओं को प्राप्त कर लिया, तो अब वो क्या करते हैं, अब वापस राजा जी के पास उनकी बेटियों को सुपुर्द करने आते हैं। राज दरबार लगा हुआ था, राज दरबारी बैठे थे, और राजा जी भी अपने सिंहासन पर विराजमान थे, सुशोभित हो रहे थे, और इधर पंडितों का कन्याओं के साथ आगमन हुआ, और आगमन के साथ ही हर्ष का माहौल छा गया, क्योंकि पुत्रियों को पाकर के कौन पिता सुखी नहीं होता, कौन पिता आनंदित नहीं होता, तो आनंद छा गया। तो खूब सत्कार सम्मान हुआ पंडितों का कि आपने सकुशल और साथ में प्रतिभावती करके हमारी बच्चियों को हम यहाँ भेज दिया। तो खूब सत्कार हुआ, खूब सम्मान हुआ, खूब बधाया गया उनको, उन्होंने भी राजा को बधाया। इस प्रकार से पूरा माहौल हर्ष का छा गया। अब राजा के मन में एक जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा क्या होती है कि मेरी पुत्रियों ने जो ज्ञान पाया है, तो ज्ञान वास्तव में कितना उतरा उनके जीवन में, कितना गहरा गया है, क्या उन्हें वास्तव में ज्ञान पाया है नहीं पाया, तो मुझे जरूर परीक्षा लेना चाहिए। और राजा भी कैसे होते हैं हमेशा, तो राजा स्वयं विद्वान भी होते हैं। तो जब विद्वान होते हैं तो वो विद्वत्ता से प्रश्न करते हैं, और उस प्रश्न का उत्तर पाकर के समझ जाते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उतला उतला है कि गहरा गहरा है। तो यहाँ पर राजा के मन में अब जिज्ञासा होती है, और वो एक प्रश्न अब दोनों बेटियों से पूछेंगे। वो प्रश्न क्या होगा और उसका उत्तर दोनों का एक जैसा होगा या अलग होगा, और उस उत्तर में क्या छिपा होगा, इन सब बातों को कल के वर्तमान योग को छोड़ते हैं। ओम शांति शांति। पंच परमेश्वरी भगवान को कोटि से नमः। चारों विदा गुरुदेव के चरणों में कोटि से नमः। वर्तमान के सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि से नमः। यहाँ विराजित साधु महाराज, आदरणीय साध्वी जी महाराज, सभी भव्य श्रावक एवं श्राविका। चातुर्मास के काल में दो मुख्य पर्व आते हैं, एक तो पर्यूषण पर्व और दूसरा नवपद जी की साधना का पर्व, सिद्ध चक्र की साधना की पर्व। ऐसे दो पर्व हमारे लिए मुख्य पर्व होते हैं। इन पर्वों की आराधना में आज से शुरू हो रहा है हमारा सिद्ध चक्र आराधना पद। वो एक संसार का चक्र है, और एक जो है संसार से निकल करके और सिद्ध बनने का चक्र है। मतलब एक सृष्टि में जो संसार की सृष्टि में, और दूसरा सृष्टि में संसार से निकल करके मुक्त होने की सृष्टि में। अब ये प्रश्न होता है कि मुक्त क्यों होना। तो संसार के अंदर आदमी कितना ही कर ले, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि संसार में कहीं भी रहता है, कैसे भी रहता है, पर व्यक्ति हमेशा दुखी दुखी रहता है। मतलब सुख की चाह में जरूर भटकता है, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, पर अंत में उसको दुखी मिलता है। सुबह खा लेता है, सोचता है पेट भर गया, आप कुछ नहीं चाहिएगा अपने को, पर जैसे 12 बजती है वापस पेट खाली हो जाता है। मतलब संसार कैसा है, तो संसार जो है ऐसी टंकी है जिसका पेंदा नहीं है। अब उसे भरते रहो, कितना भरोगे आप, वो कब भर सकती बताओ। तो ऐसे ही जिसका मन संसार में रहता है, जो व्यक्ति संसार में रहता है, वो बहुत कोशिश करता है, पर अंतगत्वा क्या होता है, वो सब छोड़ के चला जाता है और फिर नए से चालू करता है। रोज़ नया कुआ खोदता है, मतलब हर जन्म नया कुआ खोदता है। ये संसार है। ये दो विषयों को समझना है कि एक संसार है और दूसरा मुक्त है, मोक्ष है। अब इन विषयों को समझ करके जो व्यक्ति बराबर समझता है वो समझ लेता है कि क्या करना अब। तो एक ऐसे जीव हैं जो ये मानते हैं, उनकी मान्यता में, उनके संस्कार में, उनके ज्ञान में ऐसा रहता है
कि संसार ही सब कुछ और संसार में सुख मिलेगा, आज नहीं मिला तो कल मिलेगा। पढ़ाई में नहीं मिला तो कमाने में मिलेगा, कमाने में नहीं मिला धंधा करने में मिलेगा, धंधा करने में मिला तो बच्चे बच्चे कमाएं जब मिलेगा। इस प्रकार से सोच सोच करके वो घूमता रहता है। पर एंडलेस काम है जिसका अंत नहीं आता है, अंत रहित है। संसार कैसा है? संसार असार है, तो सार भी नहीं है और अंतहीन है, मतलब एंडलेस है। बताइए ऐसी चीज़ जो है जो कि अंतहीन है, उसको कैसे मतलब अपन कर सकते हैं? फूटी कोठी में पानी भरना है, कितना मुश्किल काम है, वो भर नहीं सकती कभी। हाँ चलो फूटी कोठी में पानी नहीं भरते हैं, पर एक छलनी में पानी भरना है, भर सकते हैं छलनी में पानी? नहीं भर सकते। क्यों? कारण क्या है? अब छलनी तो पूरी दिख रही है अच्छी बढ़िया, तो उसमें पानी भरना है, भर सकते हैं कोई? नहीं भर सकते, क्योंकि उसमें छेद इतने हैं कि इतना पानी भरे सब निकल जाएगा। ऐसे संसार के अंदर व्यक्ति कितने ही अपने मन को भरता रहे, वो मन खाली खाली रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है, कभी संतोष नहीं हुआ। संसार में चक्रवर्ती पद को प्राप्त कर लिया तब भी संतोष नहीं हुआ। पर जब उसे समझ में आया कि भैया संसार में जो है सुख नहीं है, सुख कहाँ है? सुख अपनी आत्मा में। अब दो जगह हो गई सुख की। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये मानते हैं संसार में सुख है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मानते हैं कि संसार में सुख दुख नहीं है, सुख दुख सब अपनी आत्मा में है, तो अपनी आत्मा से हम सुखी हो सकते हैं। जो लोग ऐसा मानते हैं कि सुख अपनी आत्मा में है, वो आत्मा में सुख की खोज लग जाते हैं। तो परमात्मा ने क्या किया? परमात्मा ने अपने सुख को अपने में खोजने का प्रयत्न किया। तो यहाँ पर दो पार्ट हो गए जीवन के। एक पार्ट ये हो गया कि जीवन का निर्वाह करना, और दूसरा पार्ट क्या हो गया? जीवन का निर्माण करना, लाइफ को डेवलप करना। अब अधिकतर लोग जीवन निर्वाह करने में ले जाते हैं और जीवन का निर्वाह पूरा नहीं होता है और चले जाते हैं। कुछ यूज ले जाते हैं, पॉइंट ले जाते हैं, जिसको छोड़ के चले जाना पड़ता है। तो जीवन के दो पार्ट होना चाहिए। एक पार्ट जीवन का निर्वाह करना है, तो दूसरा पार्ट हमारे जीवन का निर्माण करना है। ये जीवन निर्माण का काम जो है वो सिर्फ मनुष्य भाव में हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। देवगति में नहीं हो सकता है, नरक में भी नहीं हो सकता है, तिरंज में भी नहीं हो सकता है। पर अधिक सा समय हम जो है, मूल्यवान समय जो है हमारा जीवन निर्वाह में लगा देते हैं, जीवन निर्माण की तरफ झुकते ही नहीं, हम जाते नहीं। इसलिए क्या किया ज्ञानियों ने? बीच बीच में कुछ ब्रेक लगा करके आपको समझाने का प्रयत्न किया। तो ये जो पर्व आते हैं ये क्या करते हैं आपको? तो ये आपको मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं, आपके मन को बदलने का प्रयत्न करते हैं पर्व, जिसके माध्यम से आप सुन करके, समझ करके, करके और आप बदल जाओ कि भैया एक जीवन निर्माण का काम भी मेरा है। मनुष्य जीवन तक तो हम गुड़कते गुड़कते आ जाते हैं। जिससे क्या होता है कि नदी चलती है पहाड़ से, तो कुछ पत्थर उससे आ जाते हैं। वो पत्थर गुड़कते 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 किसी स्थान पहुँचते हैं, गोल हो जाते हैं। पर उन पत्थर को यदि मान लीजिए भगवान बनाना है, क्या करना पड़ेगा? फिर कुछ कलाकारी करना पड़ेगी उसके अंदर। तो ऐसे कैसी क्या है, हमारी आत्मा जो है गुड़कते गुड़कते यहाँ तक आ गई। कर्म बांधा, कभी कर्म भोगा, तो यहाँ तक आ गई। अब यहाँ आने के बाद में हमारे कर्म कुछ हल्के हो गए, तो हम मनुष्य को मिल गया। अब यहाँ से वापस सिलसिला दो तरीके चल सकता है। एक, जितने कर्म बचे हैं उतने ख़त्म करके और हम मुक्त हो जाएं। दूसरा मार्ग क्या होता है? फिर वापस नए कर्मों को बांध करके फिर नीचे चले जाएं। सांप सीढ़िया खेल होता है ना, उसमें क्या होता है? तो एक व्यक्ति जो है 98 तक पहुंचता है और फिर 2 नंबर में आ जाता है। ऐसे हम 98 नंबर तक आ गए, मतलब 97 तक आ गए। अब 97 तक आने के बाद में हमारे पास 2 मार्ग हैं, या तो सीधे 100 तक चले जाएं क्रॉस करके, और या फिर वापस 2 नंबर पर चले जाएं। तो ये जो समय आता है इसको धर्म का सीजन बोलते हैं। ये धर्म का सीजन काहे के लेता है? आपको मोटिवेट करता है, ये प्रभावित करता है। इसलिए हम प्रवाहना बांटते हैं। बांटते हैं प्रवाहना। क्यों बांटते हैं प्रवाहना?
तो प्रभावना पैसे की प्रभावना दे देते हैं। मूल में प्रभावना वो है कि आप प्रभावित हो गए तो आप दूसरों को प्रभावित करो, भैया देखो ये मार्ग अच्छा है, आप आओ। उनको लाने की प्रभावना करो, उनको इस प्रकार प्रभावना करो कि वो प्रभावित हो जाएं धर्म की तरफ। तो दो मार्ग हो जाते हैं हमारे, एक धर्म का मार्ग हो जाता है जिसे लोकोत्तर मार्ग कहते हैं, मोक्ष का मार्ग से बोलते हैं, और दूसरा मार्ग संसार का मार्ग है। जीवन चलाना है तो संसार का मार्ग है, और जीवन का उत्थान करना है तो मोक्ष का मार्ग है। तो जीवन में क्या चलना चाहिए? ये दोनों मार्ग चलते हुए मोक्ष मार्ग बढ़ता जाए और संसार मार्ग कम होता जाए, हमारा संसार कम होता जाए और मोक्ष का रास्ता आगे बढ़ता जाए। उसके लिए पर्व आते हैं। इस पर्व के अंदर क्या करते हैं? तो जैसे ये नौपद का पर्व है, इसमें एक मार्ग बताते हैं, एक सिस्टम बताते हैं। क्या सिस्टम बताते हैं कि देखो भैया, तुम एक आत्मा हो, इस संसार में भटक रहे हो, क्योंकि संसार में दो ही चीज़ें हैं, एक जीव और एक अजीव है। तो अजीव पदार्थ भी अपना परिणाम करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और जीव भी बदलता रहता है। जीव कैसे बदलता है? तो एक स्थान दूसरे स्थान जाता है, एक गति दूसरी गति में जाता है, एक योनि दूसरी योनि में जाता है, एक भाव दूसरे भाव में जाता है, और एक भाव दूसरे भाव में बदलता है। ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव का परिणाम जीव का चलता रहता है। ऐसा अनंत काल जीव का बीत गया। यहाँ क्या समझाते हैं कि देखो भैया, इस प्रकार से अनंत काल तो बिता दिया, अब तुम कितना परिवर्तन करना चाहते हो? यदि अभी आप चूक गए तो फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा आपको। मिल सकता है नेक्स्ट मौका, कोई भरोसा नहीं। कोई सोचता है हम अगली बार कर लेंगे, पर अगली बार करने के साथ में क्या होता है, वो बीच में कोरोना आता है और निकल जाता है, वो व्यक्ति निकल जाता है, उसका अगला बार नहीं जाता पूरा। तो ऐसा अनेक बार होता रहता है। तो इसलिए ये समय आता है, ये आपको मोटिवेट करता है। अब क्या मोटिवेट करता है? तो देखो, आप एक आत्मा हो, पहले तो ये बतलाता है कि एक आत्मा हो, और आप आत्मा हो तो आपके पास दो राहें हैं। आप आत्मा से परमात्मा भी बन सकते हो, और आत्मा से नरक गति भी जा सकते हो, निगोदी बन सकते हो। निगोद से चले थे, घूमते घूमते यहाँ तक आए, और वापस निगोद भी जा सकते हो, और यहाँ से आप परमात्मा बन सकते हो। तो एक सिस्टम बताते हैं यहाँ पर कि परमात्मा बनने का सिस्टम क्या है। जैसे हमारे साथ बताया कि दो प्रकार एजुकेशन होता है। तो एक एजुकेशन वो रहता है जो सब प्राप्त करते हैं, पर एक एजुकेशन जो होता है जो भावात्मक होता है, जो जनरल प्राप्त नहीं करते। तो यहाँ पर क्या होता है, भावात्मक एजुकेशन देते हैं कि किस प्रकार से तुम आत्मा से परमात्मा बन सकते हो। अब उसके लिए अनेक उदाहरण देते हैं। जैसे भगवान महावीर, अपन ने पवित्र सुना कहानी, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो हमारी इसी आत्मा थी। मतलब आत्मा तो एक समान ही है उनकी और हमारी, है ना, सेम आत्मा है। और हम जैसे भटक रहे संसार में भटक रहे थे, पर सिर्फ उनके मन में एक जागृति हुई कि इस आत्मा को संसार में भटकने से निकाला जाए। तो क्या हुआ, मुनिराज जब आए नैसार के मुख के अंदर, तो मुनिराज से पूछा, तो मुनिराज क्या बोले कि हम संसार में भटक रहे हैं, मतलब जंगल में भटक गए, मगर संसार से निकल रहे हैं। तो भगवान महावीर के जीवन ने एक ही उनसे क्वेश्चन किया कि देखो मुनिराज, मैं आपको जो है इस जंगल से निकलने का रास्ता बता दूंगा, पर मुझे आप संसार से निकलने का रास्ता बता दो। आया समझ? जंगल से निकलने का रास्ता तो मैं आपको बता दूंगा, पर संसार से निकलने का रास्ता मैं बता दूँ। बस इतने ही कम्युनिकेशन हुआ उनका दोनों का। और क्या हुआ, वो नैसार के भाव में परमात्मा का जीव मोटिवेट हो गया और भगवान महावीर बन गया अंतिम जाकर। तो ऐसे के ऐसे ही अपने आत्मा को ये समझाना कि हम सब आत्मा समान है, पर हमारी आत्मा कैसी है? हमारी आत्मा परमात्मा के समान है। हम परमात्मा बन सकते हैं, ऐसा अंदर में भावला सा है। और फिर परमात्मा बनने का मार्ग समझ में आ जाए हमको, क्या होगा, हम उस पर चल देंगे। जो आदमी उस मार्ग पर चल जाता है वो अंत में परमात्मा बन ही जाता है। इसलिए हमको यहाँ क्या जानना है कि ये जानना है कि परमात्मा क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। परमात्मा क्या है, कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं। भगवान महावीर के पास में क्या कमी थी, या भगवान आदिनाथ जी के पास में क्या कमी थी? इतने बेटे पोते पोती सब थे, फिर पैसा भी कम नहीं था, रानियाँ भी कम नहीं थी,
फिर भी उन्होंने किस मार्ग को चुना? उन्होंने कहा भैया संसार में नहीं भटकना मेरे को, ये सब जितनी चीज़ें हैं ये मिली है पुण्य के उदय से, पर ये नाशवान है, ये कुछ समय में ख़त्म हो जाएगी, फिर बात वहीं कहीं रह जाऊँगा। अभी आपको जो कुछ मिला है ये कुछ समय ख़त्म हो जाएगा, और फिर क्या होगा? आप यहाँ से जीरो लेके चलेंगे। जैसे आए थे, क्या लेके आए थे आप? कुछ लेके नहीं आए थे, और न कोई रिश्तेदार था आपका, आपने यही सब बनाया, यही सब पाया, और यही छोड़ चले जाओगे और फिर जीरो हो जाओगे। मतलब क्या है? देखिए, एक जितनी संख्या पढ़ते हैं अपन, तो कितनी संख्या पढ़ते हैं? 10 संख्याएँ होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक संख्या और होती है, 10 संख्या होती है ना, एक संख्या और होती है। 1 से लेकर 9 के बाद में एक संख्या और होती है, वो क्या होती है? जीरो। अब जीरो संख्या में किसी का मल्टीप्लाई करें, जीरो में 1 लाख का मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? हैं? जीरो आ जाएगा। मतलब जीरो में किसी का मल्टीप्लाई करें तो जीरो आता है। ऐसे ही जीवन में आप जीरो लेके आए थे, अब खूब मल्टीप्लाई करने में लगे, 1 का 2 हो जाए, 2 का 4 हो जाए, 4 का 8 हो जाए, 8 का हो जाए, और अंत में आपने वापस जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हुआ? जाते समय वापस जीरो ले गया, है ना? एक क्वेश्चन देते हैं कई बार, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 बाय 10, 10 बाय 10, और अंत में कितने? जीरो। आंसर क्या आएगा? वो सब मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अंत में जीरो से मल्टीप्लाई किया, सब जीरो हो गया। तो ऐसे ही जीवन चल रहा है। लगता है ऐसा कभी कि हमारा जीवन कैसे चल रहा है? तो खूब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मेरे पास पहले 1 लाख था, फिर 1 लाख का 5 लाख हो गया, 5 का 10 हो गया, 10 का 15 हो गया, 15 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, 3 करोड़ हो गया, 100 करोड़ हो गया। अंत में क्या होता है? वो सब ही रह जाता है और जीरो लेके चला जाता है वापस। ये किसकी अवस्था है? ये हमारी अवस्था है। फिर वापस नए सिरे से स्टार्ट करता है, फिर कहीं निगोद में चला गया, 1 इंद्र में चला गया, 2 इंद्र में चला गया, 3 इंद्र में चला गया, फिर क्या वहीं भटकता रहता है। ये जीव देखो यहाँ पे कितने पत्ती बन के बैठे हैं, झाड़ बन के बैठे हैं, घास बन के बैठे हैं, पत्थर बन के बैठे हैं, क्या स्थिति में? ये अपने ही से जीव है, जैसे अपन नहीं। अपन थोड़ा उत्थान कर गए और वो थोड़ा सा नहीं चले गए, कभी वो भी अपने जैसे थे, तो उन्होंने क्या किया? हमने पतन कर लिया। तो यहाँ पर हमको समझना है कि देखो हमारे पास में 2 ऑप्शन है जीवन के अंदर। एक ऑप्शन ये है कि हम इसी चक्कर में घूमते रहें और वापस पतन कर लें अपना, लास्ट में जीरो से मल्टीप्लाई करें, है ना? अच्छा बताओ, कितना बिजनेस कर लोगे कि आपके साथ जीरो से ओवर चला जाए, कुछ 1 नंबर भी चला जाए, 1 रुपये चला जाए, 1 रुपये नहीं जा सकता आपके साथ। अब सोचिए फिर क्यों मेहनत कर रहे हैं इतनी? ये हमको समझना है, हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आखिर में। तो परमात्मा ने बताया कि देखो, एक सिस्टम वो है जो संसार है, जिसमें चक्कर में घूमते रहता है। एक भंवर होता है, पानी का भंवर होता है, उसमें कोई आदमी फंस जाए वो निकल नहीं पाता है, ऐसा संसार है। एक लड़की रहती है, वो शादी होती है, एक चक्कर में फंस जाती है, वो सोचती है बस मैं तो अब फ्री हो गई, मतलब, पर वो धीरे धीरे क्या होता है, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 5, 5 में फिर दादी बन जाती, नानी, और घूमती रहती, फिर वही मोह माया में घूमती रहती, निकल नहीं पाती मोह से। कितनी दादी नानी आती है, बहुत मोह है, और आप बोलते हैं मोह छोड़ो, कैसे छोड़ दें? मुश्किल से मोह बसाया हमने, और कैसे मोह छोड़ दें? पर अंत में ये सब ही छूट जाएगा, सिर्फ संस्कार चले जाएंगे आपके साथ, फिर वहाँ पे नया मोह बसाओगे आप। जो जहाँ जाता है वो नया मोह बसाता है। तो पर अपने को मिल रहा है कि इस मोह के चक्कर और परमात्मा कैसे परमात्मा बने, आत्मा किस प्रकार से परमात्मा बने, भगवान बने, और हमारे अंदर भगवान बनता है तो हम भी भगवान बन सकते हैं। ऐसे लक्ष्य को बनाने के लिए ये सिद्ध चक्र यंत्र बताया गया, ये सिस्टम बताया गया। आज के समय सिस्टम बोले अपन, पुराने समय यंत्र बोलते थे, और उसको बोल। कभी आपको लगता है कि हम परमात्मा बन सकते हैं, भगवान बन सकते हैं? ऐसा अंदर में उत्साह आता है क्या हम भगवान बन सकते हैं? कभी आता है ऐसा उत्साह भगवान बन सकते हैं? जिसको ऐसा उत्साह आता है
वो क्या करता है, कूद जाता है काम करने के लिए। जिसको ये लगता है कि ये बिजनेस करूँगा और मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊँगा, तो कूद जाता है उसके अंदर। तो ऐसा हमको एक मोटिवेशन मिले कि देखो ये परमात्मा कैसे हैं, तो ये परमात्मा हमारे ऐसे ही थे और संसार में भटकते भटकते मनुष्यों में आए। पर मनुष्यों में आने के बाद में क्या हुआ कि इनको एक विज़न मिला, एक दृष्टिकोण मिला, और उस दृष्टिकोण को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। दृष्टिकोण तो अपने को मिलता है, हम स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, मानते नहीं। क्यों नहीं मानते हैं कि हमारे अंदर जो मान्यता पड़ी हुई है वो इतनी गाढ़ है कि उसको नाई को मानने नहीं देती। ये सोचते हैं ऐसा हो तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन या भय खड़े हो जाते हैं, इसलिए मानते नहीं। जैसे हमारे साथ बताया, परिवार में सब रहते हैं, तो परिवार में सब एक ही रोटी खाते हैं, एक ही मकान में रहते हैं, एक ही अनाज खाते हैं, एक ही बाई का बना हुआ खाते हैं। सब एक होने पर भी कुछ भिन्नता रहती है। क्या भिन्नता रहती है? वो चेंज नहीं होती। परिवार में जितने लोग रहते हैं सबकी मान्यता अलग रहती है। जैसे यहाँ बताया ना, दो लड़कियाँ हैं, दो लड़कियों की माता जो हैं उन दोनों की मान्यता अलग है और पिता की मान्यता अलग है, तीन की मान्यता अलग अलग है, बाकी सब एक साथ रहते हैं। तो संसार के काम सब एक साथ करते हैं, खाना पीना भोगना घूमना फिरना सब एक साथ कर लेते हैं। पर जो संसार से निकलने का मार्ग है उसके अंदर सबकी मान्यता अलग हो जाती है। और इसके अंदर क्या होता है, वो एक सही मान्यता पे नहीं पहुंच पाते हैं और क्या होता है, सही काम नहीं कर पाते। क्या होना चाहिए, भले से हम अलग अलग खाएं, अलग रहें, पर मान्यता एक बने। जो कॉलेज स्कूल में क्या होता है, हॉस्टल में सब अलग अलग खाते हैं, अलग रहते हैं, पर वहाँ एक मान्यता बनती है, एक एजुकेशन लेते हैं, तो वहाँ एक एजुकेशन होता है। किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, सब बीमारी का इलाज एक बताएंगे। तो ऐसे कैसे यहाँ पर क्या है, तो हमें जीवन निर्माण के बारे में सोचना है। इन 9 दिन में क्या सोचेंगे, तो किस प्रकार से अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि निर्माण के अंदर सब मतलब एजुकेटेड हैं, पर जीवन निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो जीवन निर्माण में क्या हुआ, सबसे पहले किसी कार्य को करना है तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, गोल बनाना पड़ता है, उद्देश्य बनाना पड़ता है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए 2 पद बताए, अर्यंत और सिद्ध पद। ये क्या है, ये परमात्म पद है, मतलब आत्मा की परम स्टेज। जैसे पानी होता है, बारिश का पानी गिरता है और मिट्टी में से निकलता है, तो मिट्टी वाला पानी बन जाता है। फिर उसके बाद में वो नदी में जाता है, तो मिट्टी तो दब जाती है और सादा पानी बच जाता है। फिर वो पानी प्योर नहीं है, पीने लायक नहीं है, पर उसको और प्योरीफाई किया जाता है, उबाला जाता है, उबाल करके उसकी विश्लेषण कर देते हैं। अब डिस्टिल वाटर कैसा है, तो बिल्कुल प्योर वाटर है, वो भी पानी, मिट्टी वाला पानी भी है, ये भी पानी है। पर तीनों में अंतर क्या है, एक पानी की स्टेज मिट्टी वाली है और दूसरे पानी की स्टेज बिल्कुल प्योर है, और बीच के पानी की स्टेज कैसी है, थोड़ी मिट्टी और थोड़ा प्योरिटी। ऐसे ही ये आत्मा भी क्या होता है, तो सब आत्मा समान होते हुए भी एक आत्मा क्या होती है, तो उसकी आत्मा निर्मलता नहीं होती, मलिनता होती है। मलिनता होने के कारण से क्या होता है, उस मलिनता के कारण से संसार भटकता रहता है। क्या मलिनता होती है, तो राग द्वेष मोह की मलिनता होती है। आत्मा मलिनता क्या है, जितने बैठे हुए मलिन आत्मा क्या करते हैं अपन, तो राग द्वेष मोह करते हैं, वो कुछ नहीं करते, क्या करते रहते हैं, और उसके कारण सब प्रवृत्ति करते रहते हैं। पर जो आत्मा अपने राग द्वेष मोह को निकाल करके पूरी निर्मल कर लेती है, शुद्ध कर लेती है, वो आत्मा क्या कहलाती है, वो आत्मा परमात्मा कहलाती है। आत्मा दोनों समान है, पर एक आत्मा ऐसी होती है जो कि इम्प्योर है, और दूसरी आत्मा कैसी रहती है, जो अपने आप को प्योर कर लेती है। ठीक है, तो अब ये प्योर आत्मा कौन सी है, तो अर्यंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा ये प्योर आत्मा है। और एकदम प्योर आत्मा कौन है, सिद्ध परमात्मा। तो सिद्ध बनने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, तो पहले जो है मेन इम्प्योरिटी निकालना पड़ेगी। वो क्या है, तो मोह आदि है, जिन्हें बोलते हैं घाती कर्म बोलते हैं, ऐसे इनको समाप्त करना पड़ेगा। जब घाती कर्म समाप्त करते हैं तो आत्मा अर्यंत आत्मा बन जाती है, अर्यंत परमात्मा। मतलब क्या हुआ, उसने जो मेन गड़बड़ थी उसे निकाल ली। डिस्टिल वाटर पहले
भाप के रूप में है, वहाँ तो प्योर हो गया, अब सिर्फ ठंडा ही करना है उसको बस। तो ऐसे के ऐसी जो है हमारी आत्मा कैसी है, तो हमारी आत्मा जो है राग द्वेष मोह से ग्रसित है। आत्मा समान है, पर एक आत्मा राग द्वेष मोह के साथ में जुड़ी हुई है और एक आत्मा राग द्वेष मोह से हट जाती है। उसे क्या बोलते हैं? अरियंत आत्मा, अरियंत परमात्मा। तो अभी प्रश्न उठता है कि क्या ये राग द्वेष मोह निकल सकते हैं क्या, कि नहीं निकल सकते? तो हमारे पास इसका आंसर है नहीं, बहुत मुश्किल है, निकल नहीं सकते। जैसे बोलो राग द्वेष मोह निकालना है, बोले बहुत मुश्किल है, निकल नहीं सकते। तो यहाँ हमको एक मोटिवेशन मिलता है परमात्मा द्वारा कि देखो इन्होंने निकाल दिया है अपने राग द्वेष मोह को और अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया। इसका मतलब क्या होता है? ये राग द्वेष मोह जो है निकल सकते हैं, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो आपकी शुद्धि है। पानी में कितने ही मैल हो पर डिस्टिल कर लिया है उस वाटर को, तो वाटर प्योर हो जाता है। मतलब गंदे से गंदा पानी भी प्योर पानी बनाया जा सकता है, नहीं बना सकता। पानी पीते हैं तो यही गटर में जाता है और वापस अपने आ जाता है, पर लगता है कभी गटर का पानी पी रहे हैं? नहीं लगता है। पर यही गटर का पानी जो आप मलिन पानी करके गटर में डालते हो, ये गुड़कते गुड़कते क्या होता है, नदी बन जाता है और नदी जाके समुद्र में मिल जाती है, फिर समुद्र पानी भाप बन जाता है और भाप बन के वापस पानी मिल जाता है। मतलब पानी में प्योर बनने की योग्यता है। ऐसे कैसे ही हमारे में भगवान बनने की योग्यता है, ये विश्वास आ जाता है। वो आत्मा क्या करती है? इन अरियंत परमात्मा का आश्रय लेकर के और अपने को अरियंत बनाने का प्रयत्न करती है। राग द्वेष मोह के कारण से हम संसार में इन राग द्वेष मोह को निकालने का प्रयत्न करती है। और क्या करती है? वो अरियंत बनने का प्रयत्न। अब देखिए कैरियर काउंसिलिंग करते हैं अपन, तो कुछ बनने के लिए करते हैं। तो यहाँ भी कैरियर काउंसिलिंग है कि आपका कैरियर क्या बन सकता है। तो आप संसार में भटक सकते हो, पतन भी हो सकता है आपका और आपका उत्थान भी हो सकता है। तो क्या करना? यहाँ पर अपने आप को ये मोटिवेट करना, हम अरियंत बन सकते हैं। हमारा लक्ष्य क्या बनना चाहिए? हम अरियंत का लक्ष्य अरियंत बनने का हो जाएगा। वो क्या करेगा? अंत। इसलिए हमको यहाँ अरियंत पद और सिद्ध पद को जानना है कि हमारा जिससे हम ऑब्जेक्ट बना सकें, बनाने का पद है अरियंत और सिद्ध। फिर हमारे इन्होंने क्या किया और कौन कर रहा है। एग्जाम्पल ये कौन व्यक्ति कर रहा है, अरियंत बनने का प्रयत्न कर रहा है, तो आचार्य उपाध्याय साधु क्या है? ये अरियंत बनने का प्रयत्न। ये तीन लोग, इनको तीनों को साधु कहते हैं अपन। ये तीनों क्या कर रहे हैं? ये अरियंत बनने का प्रयत्न कर रहे हैं और अरियंत से फिर सिद्ध बन जाएंगे। सिद्ध सहज बन जाते हैं। अरियंत तक पहुँच गए, उसे सिद्ध सहज बन जाते हैं, क्योंकि सिद्ध बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप कर्म खत्म हो जाता है। तो जितनी मेहनत करना अरियंत बनने के लिए, तो आचार्य उपाध्याय साधु क्या करते हैं? अपने आप को अरियंत बनाने का प्रयत्न करते हैं। अब कैसे करते हैं? क्या मेथड है उसका? तो बोलते हैं वो अपने दृष्टिकोण को सही करते हैं, अपने ज्ञान को सही करते हैं, अपने आचरण को सही करते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जिससे तीनों सही हो जाएं। उसे क्या बोलते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक तर्क जो है, ये अरियंत बनने का मार्ग है, सिस्टम। तब क्या करना? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को? है ना? इस जन्म में अपने को सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि भैया मैं अरिहंत बन सकता हूँ, किंतु गलती करूँगा मैं सांप, बिच्छू, मगर भी आदि बन सकता हूँ। मैं मनुष्य बनने के बाद में, यहाँ से जाने के बाद में सांप भी बन सकता हूँ, बिच्छू बन सकता हूँ, मगर भी बन सकता हूँ, चींटी बन सकता हूँ, मकोड़े बन सकता हूँ, निगोद भी जा सकता हूँ, नरक में जा सकता हूँ, और यहाँ से मैं अरिहंत बन सकता हूँ। अब क्या निर्णय करना आपको? डिसीजन अपना अपना है, हमें क्या बनना है आगे। तो ये डिसीजन लेने के लिए यहाँ पर दो पद दिए आपको कि अरिहंत पद और सिद्ध पद। तो पहली आराधना हमारी क्या होगी? हम डिसीजन ले लें, हम ये बनना है। ओली जी में पहली आराधना क्या होगी? हम डिसीजन ले लें, हमको अरिहंत ही बनना है। अभी क्या होता है, वहाँ तक पहुँच जाता है आदमी, अरिहंत तो बनना है, तो लगाता है अरिहंत तो बनना है, किंतु इस जन्म में नहीं बनना। तो क्या करना? इस जन्म में अपने संसार को बराबर रखो, ये छीन नहीं जा संसार, और संसार खत्म हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, तो शब्द क्या होता है, कन्फ्यूजन रहता है, उसमें कई इफ एंड बट्स रहते हैं, और इसी कारण से क्या होता है,
वो वहीं के ख़त्म हो जाते हैं। जब तक आपके अंदर सही डिसीजन नहीं होगा तब तक क्या होगा, इफ एंड बट्स रहेंगे, और इफ एंड बट्स जहाँ हैं वहाँ कभी भी आप नीचे गिर सकते हो। किंतु परंतु होगा तो कहीं ना कहीं नीचे गिरोगे आप। इसलिए सब किंतु परंतु निकाल करके, और इन 9 दिन में हमको क्या काम करना, तो एक लक्ष्य बन जाए, हमारा ऑब्जेक्ट बन जाए कि हमारे जीवन का ऑब्जेक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या हमारा। लॉन्ग टर्म गोल क्या है, हमको अरिहंत ही बनना है, संसार में नहीं भटकना है। इस संसार को समझ करके और एक हमारा उद्देश्य बन जाए कि संसार में अब नहीं भटकना, बहुत भटक लिया मैं, अब मुझे नहीं भटकना, मुझे क्या करना है, इस संसार से निकल कर अरिहंत ही बनना है। तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ऐसे जैसे माता पिता बच्चे के लिए क्या करते हैं, निर्णय कर लेते हैं हमारे बच्चे को हमको डॉक्टर ही बनाना है, हमारे बच्चों को सीए ही बनाना है, तो क्या होता है, वो बच्चा फिर सीए बन जाता है, फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते। ऐसे कैसे हमारा लक्ष्य बन जाए कि देखो हम बहुत भटक लिए और क्या क्या नहीं बने, बताओ कौन से योनि रह गई आपकी, कौन सा क्षेत्र रह गया, कौन सा शरीर रह गया जो नहीं बने आप। कहीं कल्पना करते हैं अपन, हम नरक में रहे, निगोद में रहे, उसके बाद में 1 इंद्रिय रहे, 2 इंद्रिय बने, 3 इंद्रिय बने, 4 इंद्रिय बने, 5 इंद्रिय बने, सब तरह के जानवर बन गए, अलग अलग कपड़े पहने खूब हमने जानवर के, है ना। मिट्ठू बने तो हरे कपड़े पहने, मोर बने तो नीले कपड़े पहने, ऐसे बहुत सारे कपड़े पहने, और कबूतर बने सफ़ेद कपड़े पहन लिए। पर इन सब पहनने के बाद में भी हम क्या हुआ, हम भटकते भटकते यहाँ तक आए, पर अब हमें इसमें से वापस नीचे नहीं जाना। ऐसा निर्णय बनता है क्या कि यहाँ तक आ गए, अब नीचे नहीं जाना, अब हमको नरक निगोद में नहीं जाना। ऐसा निर्णय आता है कभी क्या? जिसका निर्णय आया था कि नरक निगोद में नहीं जाना हमको, तो क्या करेगा, वो ये निर्णय करेगा कि मेरे को भगवान ही बनना है, बाकी काम सब छोड़ करके क्या करेगा, भगवान बनने का प्रयत्न करेगा। जैसे किसी क्या होता है, आईएएस ऑफिसर ही बनना है मेरे को, तो क्या करता है, सब काम छोड़ करके और 5 साल 7 साल तक उसी मेहनत करता है। तो वहाँ पर तो जो है कुछ लाख में से कुछ चुने जाते हैं, पर यहाँ पर क्या होगा, अरबों खरबों में से कोई एक आध मिलेगा, ऐसी पोस्ट है। ये पोस्ट कितनी महंगी है, तो अरबों खरबों में से कोई एक का डिसीजन होगा कि मेरे को भगवान ही बनना है। अब ये कौन होगा, तो जो संसार को समझ करके और संसार के दुखों से मुक्त होना चाहता है कि भैया संसार में कुछ भी बन जाओ, सब बनने के बाद में कितने बड़े ऑफिसर बन जाओ, है ना, कल बात चल रही थी ना, जीएम तक बन जाओ, डायरेक्टर बन जाओ किसी कंपनी के, उसके बाद में लास्ट में क्या बनोगे, एक डिग्री और लगती है बुद्धू। सब बनने के बाद में अंत में बुढ़ापे में आदमी क्या बोलता है, मैं बुद्धू बन गया बस। तो ऐसा बनना या आपको भगवान बनना, ये निर्णय आपको करने के लिए ये 9 दिन का मौका आया है। 9 दिन में आपको निर्णय करना है, और 9 दिन में भरोसा नहीं कल क्या होगा। इसलिए क्या करना चाहिए, सही आदमी कौन होता है, वो आज करना, अभी करना और यही करना, है ना। जिसको डिसीजन लेना हो तो क्या करता है, आज करना, अभी करना और यही करना, डिसीजन लेना कि मेरे को क्या बनना है, तो मेरे को संसार में नहीं भटकना है, बहुत भटक लिया संसार के अंदर, अब मुझे क्या करना है, तो मुझे भगवान ही बनना है, अरिहंत ही बनना है। ऐसे अरिहंत पर के तरफ हमारा जो झुकाव हो जाए, हमारा उद्देश्य बन जाए, तो अरिहंत पद की आराधना सही है। और नहीं तो कितनी माला गिन लो, है ना, कितनी जाप कर लो, कितनी खमर कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। इन सब के पीछे आपको एक उद्देश्य जब बनेगा तो फिर आपका काम चालू होगा। जब तक उद्देश्य नहीं बनेगा तो कुछ भी काम नहीं होगा। आप दुकान पर कितनी साड़ियाँ देख लो, पर आपका ये नहीं डिसीजन हुआ कि ये खरीदना है, तब तक आपका काम नहीं हुआ। सही है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको अरिहंत पद और सिद्ध पद को इतना गहराई से जाने कि हमारी आस्था बन जाए कि हमको अरिहंत ही बनना है। उसके लिए 9 दिन आए हैं, तो आप हम कोशिश करें कि अपनी आस्था को बनाएं और अपना उद्देश्य को सही बनाएं। ओम शांति। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी,
पाएंगे हम भी सभी ना कभी सिद्धि पाएंगे हम भी सभी के सभी। आज नवपद होली में प्रथम दिवस अरिहंत पद की आराधना, 12 फेरी, 12 खमासना, 12 साथियाँ, 12 कायोत्सर्ग, और कल सिद्ध पद की आराधना होगी, 8/8 की आराधना। सफ़ेद रंग की आराधना करते हुए अपने मन को सफ़ेद मतलब धवल, उज्जवल, निर्मल बनाने का प्रयास करें। बचत खाएं। तीव्य और उपवास सूर्य हो गए अबदन बच गई तीव्यम पैरम अस्नम खाएं सुनत नम सुनम पाणहर पोर्सिम 60% मर्तम बच गई अनत नवणम सहसा गणम पच्छं कलम दिशा वर्ण सुतनम वोसरई पोर्सी 60 पोर्सी एकासना व्यासना आइनबिल निवि उगय सुनोकार संयम पोर्सिम 60 पोर्सिम और मर्सिम बच गई चौम प्यारम अस्नम पाणम खाएं सुनत नवणम सहसा गणम पच्छं कलम दिशा वर्ण सुतनम आइनबिलम निवि गई विगयो पच गई अनत नवणम लेवलयम गिसुसम कुतम परशुतम एकासनम व्यासना पच गई तीयम पर अस्नम खाएं सुनत नम सगणम आउंटन पसाव गुरुठन सुतनम वोसरई। अभी मांगलिक के पश्चात क्रिया होगी। इच्छामि खमासमनो वन्देयं जावणिज्याय निस्सियाय मतेन सन्नामि। इच्छामि खमासमनो वन्देयं जावणिज्याय निस्सियाय मतेन सन्नामि। इच्छकार भगवान सुराई सुखता पशलिन निरावा सुख से हम यात्रा निर्मतो जी स्वामी साथे इच्छा करना संदेशा भगवान अगुटि में पिंत रायम खाव्यम इच्छाम खाममी रायम जंग किंचे अपते बलबते मत्ते पाने में आवच्चे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषावरी भाषाए जंग किंची मध्य विनय परिणाम सुममा वैरम तुभ्ये जाना अहम न जानामि तस्मिन् इच्छामि दुक्कड़म। इच्छामि खमासमनो वन्देयं जावणिज्याय निस्सियाय मतेन तत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पण धमोगम तत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पण धमो लोकोत्तम तत्तारि शरणं पवजामि अरिहंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पण धमो शरणं पवजामि सर्वमंगल मांगल्यं कल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयति शास्त्रम्। बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों का